हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ बहुत इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें आज हम आपके सामने बात करेंगे जो आपका ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टी और इन कंसेप्ट पे जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आए उन पर भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। इस पर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था बाइनरी ऑपरेशन और ग्रुप वर्ड। एक बार इसको हम बाइनरी ऑपरेशन को रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगर हम किसी भी सेट से दो एलिमेंट लें और उन दोनों एलिमेंट पर कोई ऑपरेशन लगाने के बाद उसी सेट में पहुंच जाता है, वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। और यही प्रॉपर्टी हमारे पास स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। अब इस तरह बात करेंगे हम ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टी। स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनता कंपलसरी है। तो सबसे पहले एग्जैक्टली ग्रुप क्या आता है इसको हम डेफिनेशन से समझते हैं कि हमारे पास ए नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेट टू बी ए ग्रुप। इसका ये हमारे पास जो चारों प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएट प्रॉपर्टी है और आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए और इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टेंस करना चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया, अगर आप किसी भी सेट से हम दो एलिमेंट लें, उस दोनों एलिमेंट पर ऑपरेशन लगाने के बाद वापिस उसी सेट में पहुंच जाता है, वो उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। और ये बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन फुलफिल होती है उसको बोलते हैं हम क्लोज प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ग्रुपोइड। ग्रुपोइड का मतलब है अगर वो कंडीशन बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन फुलफिल हो रही उसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, या ग्रुपोइड बोला स्टूडेंट या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास एक क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं है। आप सबसे पहले हम समझते हैं, अगर यहाँ पे स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या स्टूडेंट ग्रुपोइड। अगर यहाँ पे पहली दो कंडीशन फुलफिल करता है, मतलब एस क्लोजर भी हो जाए वो एसोटिव हो जाए, उसको बोलते हैं स्टूडेंट सेमी ग्रुप। हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट यहाँ पे तीसरी पहली तीनों प्रॉपर्टी फुलफिल करता है तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट मोनोइड ग्रुप। अगर यहाँ पे चारों प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, मतलब वो क्लोजर भी हो जाए, एसोसिएट भी हो जाए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट भी कर जाए, उसका इनवर्स एग्जिस्ट भी कर जाए, तो ये चारों जो प्रॉपर्टी हमारे पास उसको बोलते हैं ग्रुप। ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें यहाँ पे कंसेप्ट है, अगर यहाँ पे पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं हम कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है अगर हम दो एलिमेंट लें, ए में बी जोड़े या स्टार बी में ए जोड़े, एडिशन के अंदर की बात करें, अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर करें तो ए इंटू बी तो बी इंटू ए दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है उसको बोलते हैं स्टूडेंट कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उस वाले केस में अगर पहली प्रॉपर्टी क्लोजर भी हो जाए, एसोसिएट भी हो जाए, उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए, मतलब किसी भी एलिमेंट की, और उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाए। अब स्टूडेंट यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी होल्ड करे, यानी पांचों प्रॉपर्टी अगर होल्ड करता है कोई भी ग्रुप उसको बोलते हैं स्टूडेंट अभिलेन ग्रुप। स्टूडेंट अभिलेन ग्रुप हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब स्टूडेंट पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली ग्रुप की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती क्या है। मैंने आपको बता दिया कि नॉन एम्प्टी सेट जी स्टूडेंट, आपके नॉन एम्प्टी का मतलब आपके उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना अति आवश्यक है। अब यहाँ पे विद बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है, तो यहाँ पे जो प्लस भी हो सकता है और माइनस ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टियों को डिस्कस करते हैं विद रिजल्ट क्लोजर प्रॉपर्टी स्टार्ट। अगर हम ए बी, देखो जो ए और जो बी होता है वो जी के एलिमेंट है, अगर उस पर हम ऑपरेशन लगावे और ऑपरेशन लगाने के बाद उसी सेट में पहुंच जाए तो हमारे पास बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल तो समझते हैं। इसमें मैंने कल आपको लेक्चर में एग्जाम्पल लिया था एन प्लस। एन जो होता है यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। अगर यहाँ पे हम ए स्टार बी ले तो हमारे पास वो जी में जाना चाहिए। मान लो हमारे पास ए 1 लिया और बी हमारे पास 2 है। अगर हम एडिशन की बात करते हैं 1 + 2 करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 और 3 यहाँ पे बिलोंग टू हो जाएगा एन, मतलब जो 3 आया है दोनों को ऐड करने के बाद वो भी नेचुरल नंबर का सेट है। तो स्टैंड यहाँ पे ये एडिशन के अंदर क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब स्टैंड इसको हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखते हैं। अगर यहाँ पे 1 × 2 करें तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो उसको बोलते हैं हम स्टूडेंट ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, मतलब प्लस के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये स्टूडेंट हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब स्टूडेंट बात करेंगे एसोसिएट प्रॉपर्टी। एसो प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, अगर हम 3 एलिमेंट ले, स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी। एसोसिएट प्रॉपर्टी में अंडर एडिशन की बात करेंगे, मान लो हमारे पास a + के b + के c, इस टाइप से पहले स्टूडेंट हम इसको लिख लेते हैं। और जो हमारे पास 4 होल ए और जो बी है वो हमारे पास कहाँ से आएगा, वो एन से आएगा। एन यहाँ पे स्टूडेंट नेचुरल नंबर सेट है, उसको हम ग्रुप बी एज्यूम कर लेते हैं।
अब यहाँ पे मान लो स्टूडेंट नेचर नंबर का सेट अभी देखा था, ये हमारे पास ये चेक करना होता है कि n प्लस हमारे पास ग्रुप है या नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पे चारों प्रॉपर्टी अगर फॉलो करता है n प्लस के अंदर तो हमारे पास ग्रुप है। फिर हम स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन के अंदर करेंगे ग्रुप है या नहीं है, पहले हम एडिशन के अंदर देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने दो एलिमेंट लिए, उन दोनों का सम करने पर वो उसी n में जा रहा है, तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। मैंने आपको बताया था अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या ग्रुप बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी। अगर हम एन से स्टूडेंट यहाँ पे एन के अंदर मैंने बता ही दिया आपको 1 2 3 इस टाइप के एलिमेंट है। अगर हम A1 लेते हैं, देखो कुछ भी ले सकते हो आप, हमने A की वैल्यू 1 ली और B की वैल्यू 2 ली और C की वैल्यू हमने 3 ली। हमने स्टूडेंट इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो सबसे पहले आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए। हमारे पास जो एसोसिएट प्रॉपर्टी है ये स्टार यहाँ पे आपको वो पूछेगा एडिशन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए या डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे हम एडिशन लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे स्टार हम प्लस करेंगे तो 1 इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस के 2 प्लस के 3। अब स्टूडेंट अगर पहले दो एलिमेंट ले बाद के दो एलिमेंट ले, इन दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे 6, इसको हम ऐड करेंगे स्टूडेंट 5 और 1 में ऐड 5 करेंगे तो यहाँ पे 6। आप देख रहे हैं जो एसोसिएट प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई है, मतलब यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे, तो एडिशन के अंदर हमारे पास एसोसिएट प्रॉपर्टी है। यहाँ तक तो ये हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी ग्रुप। अगर किसी भी सेट के अंदर दो प्रॉपर्टी फॉलो होती है, मतलब वहाँ पे क्लोजर भी है एसोसिएट भी है, उसको बोलते हैं स्टूडेंट सेमी ग्रुप। अब यहाँ पे स्टूडेंट बात करेंगे इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है, चेक करते हैं। अब मैंने आपको बता ही दिया कि जो n होता है उसके अंदर एलिमेंट इस टाइप के होते हैं 1 2 3 4 अप टू कहीं तक है ना। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन है स्टूडेंट आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हम कैसे चेक करते समझते हैं। देखो यहाँ पे एक बात है, अगर हम किसी भी सेट से कोई एलिमेंट ले, देखो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी देयर एग्जिस्ट, तब एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो ई होता है ना वहाँ पे आइडेंटिटी है वो जी से लेंगे, सच दैट मतलब कहने का ए यहाँ पे कोई एलिमेंट लिया जी से लिया और ई भी यहाँ पे क्या है वो ई भी यहाँ पे जी होना चाहिए। अब नेचुरल नंबर से हम 2 एलिमेंट लेते हैं। अब यहाँ पे स्टार जो है प्लस है। अब यहाँ पे देखना स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी भी सेट से कोई एलिमेंट ले और उस एलिमेंट पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करने पर वो वापस उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाए। मतलब हमने 2 लिया तो 2 में अगर प्लस की बात करें तो क्या ऐड करें तो वहाँ पे 2 हो जाए, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें किससे मल्टीप्लाई करें वापस वही एलिमेंट आए। तो यहाँ पे स्टूडेंट एडिशन की बात करें तो हम इसमें क्या ऐड करें कि वापस वही एलिमेंट आ जाए। देखो यहाँ पे हम जीरो ऐड करें, अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर जीरो ऐड करते हैं वापस वही एलिमेंट आता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो जीरो हो जाएगा इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। किसी ग्रुप के अंदर जो जीरो होता है एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है वहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 होता है इसको मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। जब उसको ग्रुप का मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेकर चलेंगे वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। तो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी इसको हम समझते हैं। फिलहाल हम एडिशन की बात करते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखो जीरो जो है वो n के अंदर नहीं है, तो जीरो डज नॉट बिलोंग टू n, मतलब जीरो जो है जो आपने सेट ले रखा है उसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब स्टूडेंट है जो इस n प्लस के अंदर इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब हर एलिमेंट की आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास ये ग्रुप नहीं है, क्योंकि ग्रुप होने के लिए आपको ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो करनी अति आवश्यक है। अगर पहली कंडीशन फुलफिल करी उसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर पहली दोनों कंडीशन फुलफिल करती है तो इसको हम सेमी ग्रुप, यहाँ तक तो ये सेमी ग्रुप है क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा, एसोसिएट भी और क्लोजर भी है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमारे पास ये यहाँ तक तो ग्रुप नहीं, क्योंकि ग्रुप में चारों प्रॉपर्टी कंपल्सरी है, मतलब सेटिस्फाई होना। अब यहाँ पे क्या है, मान लो हमने 3 लिया, अब यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वहाँ पे प्लस है। अब हमें 3 में क्या ऐड करें कि वापिस वही एलिमेंट है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, किसी भी एलिमेंट में क्या ऐड करें वापस वही एलिमेंट आ जाए। तो क्योंकि ऐड का मतलब इसलिए बोला क्योंकि हम n प्लस के अंदर चेक करें कि ग्रुप है या नहीं है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने जीरो ऐड किया, जीरो ऐड करने पर किसी एलिमेंट में वापस वो जा रहा तो उसको बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। अब जीरो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, अब जीरो जो हमने ऐड करा वो भी n के अंदर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे n जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो ये इसके अंदर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हर एलिमेंट का यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये ग्रुप तो है नहीं, तो कंफर्म है। अब स्टूडेंट चेक करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स की डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी, सभी एलिमेंट के लिए। ए हमारे पास कोई एलिमेंट है जी से आया,
और बी भी यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है। जो यहाँ पे बी है वो ए का क्या है, इनवर्स है। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। अगर हम यहाँ पे यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, तीसरी जो कंडीशन है मतलब चौथी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कहने का मतलब है इसका जो इनवर्स एलिमेंट फाइंड करेंगे हम, इनवर्स एलिमेंट बोलता है अगर हम ए और बी दो एलिमेंट लें, उन पर ऑपरेशन अप्लाई करें, वो हमारे पास क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे। ये स्टूडेंट पहले हम बी ले लें बाद में ए ले तो बात इक्वल है, तो यही इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर हम ए जो है वो जी से लेते हैं और यहाँ पे बी भी यहाँ पे क्या है वो भी जी में होना चाहिए, अगर दोनों पर मतलब दोनों पर ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो वहाँ पे क्या आना चाहिए, वो आइडेंटिटी होनी चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम दो एलिमेंट लेते हैं, मतलब ए हमने क्या जूम किया, टू यहाँ से क्या लिया, एन यहाँ पे स्टूडेंट ग्रुप होता है। अब यहाँ पे हमने इसमें क्या ऐड करे स्टूडेंट कि हमारे पास वो आइडेंटिटी दे दे, आइडेंटिटी वाला यहाँ पे जीरो दे दे, क्योंकि एडिटिव के अंदर जो आइडेंटिटी होती है जीरो होती है और मल्टीप्लाइकेटिव के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट वन होता है। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी एडिशन होगा तो हम जीरो को देखेंगे और जब मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे वन आना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो कब आएगा, स्टूडेंट हम टू में मान लो हमने कोई एलिमेंट लिया नेचुरल नंबर से टू, उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो हम इसमें क्या ऐड करें कि यहाँ पे वो हमारे पास आइडेंटिटी दे टू। तो इसका मतलब है जो इनवर्स है, इनवर्स ऑफ टू इज माइनस के टू हो जाएगा, मतलब टू का इनवर्स माइनस टू है। अब फोर का इनवर्स क्या हो जाएगा, तो माइनस के फोर है, क्योंकि इनको ऐड करने पे हमारे पास क्या रहा, जीरो। तो इसी प्रकार कह सकते हैं जो ए है उसका जो इनवर्स है तो माइनस ए है, तो हमारे पास जो माइनस ए है वो इनवर्स ए का है। तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। मान लो स्टूडेंट हम थ्री लेते हैं, थ्री में क्या ऐड करें, वो आइडेंटिटी दे दे, डेफिनेशन ही बोलते हैं स्टूडेंट इनवर्स की, अगर दो एलिमेंट लें उनको ऑपरेशन अप्लाई करें वो आइडेंटिटी दे दे, क्योंकि एडिशन की बात कर रही। तो मान लो हमने तीन में ऐड क्या करें तो वापिस वो आइडेंटिटी दे दे, तो माइनस के तीन, तो तीन का जो इनवर्स है वो माइनस के तीन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने दो लिया था तो माइनस के टू जो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है स्टूडेंट वहाँ पे प्लस से स्टार्ट होता है। तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना, जब ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ग्रुप तो तब भी नहीं रहा, तो इनवर्स भी नहीं है तो अब भी ये ग्रुप नहीं होगा। तो स्टूडेंट चारों कंडीशन यहाँ पे अगर फुलफिल कर रहा है तो हमारे पास एक ग्रुप होगा। स्टूडेंट पहली कंडीशन फुलफिल करता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या ग्रुप। अगर सेकंड पहली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। अब यहाँ पे स्टूडेंट तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है इसको बोलते हैं मोनोइड। देखो यहाँ पे इन्होंने समझा रखा है, पहली तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है इसको बोलते हैं मोनोइड ग्रुप, पहली चारों कंडीशन को फुलफिल करता है इसको बोलते हैं ग्रुप। स्टूडेंट चार प्रॉपर्टी के साथ एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर जा उसको बोलते हैं हम यहाँ पे अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप मैंने नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये ग्रुप है या नहीं है। स्टूडेंट मेरे यहाँ पे कुछ रिजल्ट है, क्यू आर मतलब क्यू रेशनल नंबर का सेट है, आर रियल नंबर का सेट है, सी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, जेड यहाँ पे इंटीजर है, तो ऑल ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब ये जो हमारे पास सेट दे रखे ये एडिशन के अंदर यहाँ पे ग्रुप है। अब जेड मल्टीप्लिकेशन नॉट ग्रुप है, और जेड स्टार का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो रियल नंबर है। अब ये ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पे n प्लस और n मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे z प्लस ग्रुपोइड है, मतलब ये ग्रुप है या नहीं है इसको चेक करते हैं। और मैंने आपको लास्ट टाइम बता रहा कि ग्रुपोइड n प्लस के अंदर ग्रुपोइड होगा, क्योंकि हम दो एलिमेंट लेंगे वहाँ पे क्लोजर और ऐसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तो ग्रुपोइड होगा, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर कोई भी रियल नंबर आएगा वो भी ग्रुपोइड होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन के अंदर ये ग्रुपोइड नहीं है, क्योंकि माइनस के अंदर जो है अगर किसी नेचुरल नंबर का हम डिफरेंस करें, अगर वन माइनस के टू करें वो माइनस वन है जो कि नेचुरल नंबर में ही है, अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता और वहाँ पे उसको बोलते हैं हम नॉट ग्रुपेड बोलते हैं। तो ग्रुपेड होने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन होना अति आवश्यक है, यानी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉलो। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब वहाँ पे क्लोज प्रॉपर्टी होना अति आवश्यक। अब स्टूडेंट यहाँ पे एन मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि ग्रुप है या नहीं, तो ग्रुप की प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। अब हमें चेक करना है कि हमारे पास जो एन मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे ग्रुप है या नहीं है। तो ग्रुप में सबसे पहले कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने आपको बता दें जो एन होता है उसके अंदर एलिमेंट इस टाइप के एलिमेंट है 1 2 3 अप टू यहाँ पे चलेगा। अब यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम किसी साइड से दो एलिमेंट, देखो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट दो एलिमेंट ले 1 मल्टीप्लाई 2, देखो यहाँ पे जो स्टार्ट दे रखा है वो बाइनरी ऑपरेशन है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें। अगर दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करें हमारे पास 2 जो कि हमारे पास n में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ये सेटिस्फाई हो रहा है।
तो हमारे पास यहाँ तक तो क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम स्टूडेंट बात करेंगे एसोसिएट, एसोसिएट में क्या है, अगर यहाँ पे हम 3 एलिमेंट लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, इस टाइप से लो, पहले स्टूडेंट इस तरह लिखते हैं, पहले 2 एलिमेंट लो या बाद के 2 एलिमेंट ले, तो दोनों का आंसर यहाँ पे इक्वल आना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे 1 इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर है, मतलब LHS इक्वल RHS, एसोसिएट प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे स्टूडेंट दोनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा, तो ये सेमी ग्रुप बन जाएगा। मैंने आपको बताया अगर पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है इसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या स्टूडेंट ग्रुपोइड। अगर पहली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करा उसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। अगर पहली तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं मोनोइड ग्रुप। अगर इसमें चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है उसको बोलते हैं हम ग्रुप। अगर चारों प्रॉपर्टी के साथ एक कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी बन जाए, 5 मैंने आपको बताई थी, अगर ए में बी ऐड करे या बी में ए ऐड करे, दोनों का आंसर इक्वल है, उसको बोलते हैं कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं स्टूडेंट अबिलियन ग्रुप। अगर 4 प्रॉपर्टी के अलावा इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर दो उसको बोलते हैं स्टूडेंट अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले हम दोनों कंडीशन बात पे एन मल्टीप्लिकेशन के अंदर फुलफिल होने की बात करेंगे स्टूडेंट, इस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तीसरी जो कंडीशन है यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या है डेफिनेशन समझते हैं, अगर हम किसी भी सेट से एक एलिमेंट लें उसमें ऑपरेशन अप्लाई करने पर उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाए। देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे ए स्टार ई लगावे वो वापिस ए में आ जाए, क्योंकि हमारे पास ए कोई भी एलिमेंट है वो जी का है, क्योंकि यहाँ तो हम एन को हम जी माना हुआ है, तो हमारे पास हम 2 एलिमेंट लेते हैं। अब 2 एलिमेंट एडिशन के अंदर है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही, तो हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें वो वापिस आइडेंटिटी दे दे, क्योंकि यहाँ पे जो आइडेंटिटी होता है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आइडेंटिटी 1 होता है, तो हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। तो हम इसे 2 ले, मतलब एन से कोई एलिमेंट लिया 2, इससे किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें जो वो आप यहाँ पे 1 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर स्टूडेंट यहाँ पे 1 आना चाहिए। अगर ये एडिशन होता तो यहाँ पे क्या 2 एलिमेंट लेते, इसमें क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास वो 0 आ जाए। 0 इसलिए क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है, ये विषय रखना ग्रुप के अंदर स्टूडेंट एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे 0 होती है और मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पे 1 होती है। तो हम आइडेंटिटी 1 कब आएंगे, जब हम 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब जो हमारे पास है 2 का जो इनवर्स है, मतलब 2 जो आइडेंटिटी यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो हम जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो इसके अंदर है या नहीं वो आपको देखना होता है। तो 1/2 स्टूडेंट हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट नहीं है, तो इस 2 की जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करनी, मतलब 2 की क्या हर एलिमेंट की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। मान लो यहाँ पे अगर 3 की बात करें तो हमें 1 लाना, तो 3 से किससे मल्टीप्लाई करें 1/3 से, जो कि 1/3 नॉट बिलोंग टू n, मतलब 1/3 जो है नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। तो कहने का मतलब है इसमें जो 3 है उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करी। यहाँ पे स्टूडेंट किसी भी एलिमेंट को ले लो उसकी जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी हमेशा याद रखनी थी बात। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो दे रखा है आइडेंटिटी का स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास देखो यहाँ पे स्टूडेंट, सॉरी प्लीज करेक्ट, यहाँ पे गलती हो गया। अब इसको यहाँ पे देखो पॉइंट ये है क्योंकि मैंने इनवर्स की डेफिनेशन आपको बता चुके। हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, अगर 2 एलिमेंट ले, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ए स्टार ई, मतलब किसी भी एलिमेंट को उस पर आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ऑपरेशन के बाद, तो हमारे पास वो हो जाएगा उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे 2 एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अब 2 मल्टीप्लिकेशन है, हम वापस 2 लाना चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो आइडेंटिटी होती है 1 होती है। मान लो हमारे पास 3 है, अब 3 को कैसे मल्टीप्लाई करें कि वापस 3 आ जाए, तो सीधी सीधी बात है 1 यहाँ पर हो जाएगी मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमारे पास मल्टीप्लाई आइडेंटिटी होगी, तो यहाँ पे अगर हम देखो 1, देखो यहाँ पे क्या करेंगे एन नेचुरल नंबर के अंदर लाई कर रहा है। अगर हम 3 लेते हैं, भाई 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वापिस 3 आ जाए, ऐसा आइडेंटिटी की डेफिनेशन बोलती है। अगर हमने कोई एलिमेंट लिया उसका ऑपरेशन मल्टीप्लाई अप्लाई किया और आइडेंटिटी वापिस मतलब उसी एलिमेंट आ जाओ, तो यहाँ पे आइडेंटिटी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि वापिस यहाँ पे 1 आ जाए, तो जो 1 होता है वो नेचुरल नंबर के अंदर है। तो इतना तो तय है कि यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है एन मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक प्लस कंसेप्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसको भी समझते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास 4 कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स ये बोलते हैं डेफिनेशन, अगर हमारे पास 2 एलिमेंट ले,
उस जी से, अगर उस पर हम बाइनरी कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें ए स्टार बी और वहाँ पे वो आइडेंटिटी दे दे, कहने का मतलब स्टूडेंट जो ए है वो भी जी से है और बी है वो भी यहाँ पे जी से है। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम अगर दो एलिमेंट लेते हैं, मतलब हम टू पे बात करते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो आइडेंटिटी देने, देखो मल्टीप्लाइकेशन के अंदर जो आइडेंटिटी होता है 1 है। अब यहाँ पे 2 पे किससे मल्टीप्लाई करें कि वापिस यहाँ पे 1 आ जाए, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इससे 2 से 2 कैंसिल होगा, हमारे पास 1 है। तो हम कह सकते हैं जो 1 होता है वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम ले सकते हैं 3 भी ले सकते हैं। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी दे दे, क्योंकि एडिशन के अंदर आइडेंटिटी यहाँ पे 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर यहाँ पे क्या होता है 1। चूंकि हमें मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या चाहिए 1, क्योंकि डेफिनेशन ऐसा बोलती है अगर दो एलिमेंट ले उसको ऑपरेशन अप्लाई करे वो आइडेंटिटी दे दे। मान लो हमारे पास ये 3 हमने यहाँ से लिया, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। अब ये चेक करना जिससे भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं वो इसके अंदर लाई करेगा या नहीं करेगा, देख सकते हैं डज नॉट बिलोंग टू। तो भैया यहाँ पे कहने का क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा, एसोसिएट भी है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा, तो यहाँ पे ये इनवर्स एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा। तो कह सकते हैं हम अगर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसको सेमी ग्रुप है, पहली तीनों कंडीशन फुलफिल करता है उसको बोलते हैं हम मॉडल ग्रुप है, अगर ये चारों प्रॉपर्टी फॉलो करता है उसको बोलते हैं हम स्टूडेंट ग्रुप है, और ग्रुप के अलावा अगर कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है उसको बोलते हैं अविलेंग ग्रुप। स्टूडेंट आज के लिए इतने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।